बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित, वाणिज्य गणित अभ्यास 11 का बी पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों। पार्ट 2 हल करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न हल करते हैं। दिया है बच्चों छठवां सवाल, एक प्रकाश के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या इतना रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। तो इसमें बच्चों हमारा 5% क्या है, प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। 5% प्रति घंटे की दर से बच्चों बढ़ रहा है। तो लिख लेंगे हम बराबर, दर बराबर लिख लेंगे बच्चों, दर यानी यार कितना है बच्चों, तो 5%। दूसरा दिया है बच्चों समय दिया है बच्चों, कितने बजे से, तो 9 बजे जीवाणु 9 बजे से, तो लिख लेंगे समय बराबर, समय बराबर हो जाएगा बच्चों 9 बजे दिया है, यहाँ पर बच्चों दिया है 12 बजे, यानी 12 में से 9 को घटा देंगे बच्चों तो आ जाएगा 9 3 12, 3 घंटे हो जाएगा बच्चों। जीवाणुओं की संख्या कितना है बच्चों, तो हमारा 2,50,00,000 है बच्चों जीवाणुओं की संख्या। तो इसे लिख लेंगे बच्चों P बराबर हो जाएगा 2,50,00,000। 1 2 3 4 5। तो बच्चों हम सूत्र बराबर लिख लेंगे, ए बराबर हो जाएगा P कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस R बटा में 100 पावर n हो जाएगा बच्चों। तो हमारा बच्चों दिया है ए बराबर, P का मान दिया है बच्चों 2,50,00,000, लिख लेंगे 2,50,00,000 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस R दिया है बच्चों 5%, लिख लेंगे 5 बटा में बच्चों 100 हो जाएगा। n दिया है बच्चों 3 घंटा, लिख लेंगे यहाँ 3 घंटा बराबर के बच्चों हो जाएगा 2,50,00,000। अब इसको बच्चों कटा लेंगे हम, तो 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, यानी 20 हो गया, 20 एकम में 20 है 21, यानी बच्चों 21 बटा में हो जाएगा हमारा 20, अब पावर बच्चों 3 हो जाएगा, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 2,50,00,000। अब बच्चों पावर 3 है, यानी 21 बटा में 20, 3 बार लिख लेंगे गुणे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ से 3 जीरो कटा लेंगे, ये 2 3, यहाँ से बच्चों 3 जीरो कट जाएगा। अब बच्चों फिर 2 से कटाएंगे, तो 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, यानी बच्चों इतना कट गया। यहाँ से बच्चों बच गया 1 2, 2 जीरो बच गया। और फिर बच्चों कटा लेंगे हम 2 से, तो 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 5 10 और 1 जीरो, इतना बार में कट गया। अब देखिए बच्चों फिर इस 2 से कटा लेंगे, तो 2 तिहाई 6, यानी 3 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 एकम में 2, और फिर 2 दूनी के 4, और फिर 2 5 10, इतना बार में कट गया बच्चों। फिर गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, लिख लेंगे 21 गुणे 21 गुणे 21, बराबर की साइड कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों गुणा कर लेंगे हम, पहले इसको 3,125 को लिख लेंगे 3,125 गुणे, अब बच्चों इन तीनों का गुणा कर लेंगे हम 21 गुणे 21 गुणे 21, तो आ जाएगा बच्चों हमारा निकल के 9,261। अब बच्चों 9,261 से हम 3,125 में गुणा करेंगे तो बराबर के हो जाएगा 2,50,00,000
89,40,625। तो यही बच्चों हमारा जीवाणु हो जाएंगे, जीवाणु हो जाएगा बच्चों। कह रहा है ना बच्चों कि 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे, तो हमारा हो जाएगा 2,89,40,625। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों 7वां सवाल, एक रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद कह रहा है बच्चों कि इसके मूल्य में कितने रुपये की गिरावट आएगी। तो हम लिख लेंगे बच्चों, रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य कितना रुपया है बच्चों, तो 15,625 है। तो मूल्य लिख लेंगे, मूल्य टेलीविजन का मूल्य कितना है बच्चों, इसको P मान लेंगे हम, बराबर P हो जाएगा बच्चों 15,625 रुपए। दूसरा कह रहा है बच्चों दर है 8%, यानी घट रहा है, तो लिख लेंगे दर बराबर, यानी यार बराबर हो जाएगा बच्चों 8%। अब कह रहा है बच्चों कि 3 वर्ष बाद, यानी समय भी दिया है बच्चों, लिख लेंगे समय बराबर, समय बराबर यानी यन बराबर हो जाएगा बच्चों 3 वर्ष। तो सूत्र बच्चों लिख लेंगे हम यहाँ, ए बराबर हो जाएगा P कोष्टक में 1 माइनस, घटने की बात कर रहा है बच्चों, तो माइनस R बटा में 100 हो जाएगा। अब पावर n बराबर के लिख लेंगे, ए बराबर हो जाएगा बच्चों, P का मान दिया है बच्चों 15,625, लिख लेंगे 15,625 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 माइनस R दिया है बच्चों हमारा दर 8%, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100। अब पावर n बच्चों क्या है, समय 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष लिख लेंगे। तो A बराबर हो जाएगा बच्चों 15,625 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों, देखिए बच्चों 100 एक कम में 100 हो जाएगा, अब माइनस 8, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100, अब पावर 3, तो A बराबर हो जाएगा बच्चों 15,625 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों, 100 में से 8 निकाल देंगे बच्चों, तो यानी 92 बटा में 100 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा बच्चों। ए बराबर लिख लेंगे बच्चों 15,625 और गुणे, और 92 बटा में 100 लिख लेंगे, 92 बटा में 100 गुणे 92 बटा में 100 गुणे 92 बटा में 100, 3 बार है बच्चों, तो 3 बार लिख लेंगे हम। अब बच्चों कटा लेंगे बच्चों 5 से, तो 5 दूना के 10, 1 0, यानी 20 बार में कट गया। अब 5 से कटा लेंगे बच्चों इससे, 5 तिहाई 15, 5 एकम में 5, 1 बच गया, 2 तर जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, यानी 5 दूना के 10, 2 बच गया, 5 तर जाएगा 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 25 कट गया। और फिर बच्चों कटा लेंगे हम 5 से, तो 5 चौके 20, अब 5 छक्का 30, 5 दूना के 10, 5 25, 625 बार में कट गया। और फिर बच्चों यहाँ से कटा लेंगे हम, 5 दूना के 10 और 1 0, 20 बार हो गया। और फिर 5 से कटाएंगे बच्चों इसको, तो 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10 और 5 25, 125 बार में कट गया। और बच्चों इधर लिख लेंगे हम, लिख लेंगे बच्चों A बराबर
125, 125 गुणे, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 92/4, लिख लेंगे 92/4 गुणे, यहाँ हो जाएगा 92/20, 92/20 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 92/100, फिर बच्चों कटाएंगे हम, फिर बच्चों 5 से कटा लेंगे, 5 चौके 20, इसको कटाएंगे बच्चों 5 दूना के 10 और 5 आया 25, कट गया। फिर बच्चों कटा लेंगे हम 5 दूना के 10 यानी 20 हो जाएगा यहाँ, फिर 5 से कटाएंगे बच्चों 5 आया 25, फिर बच्चों कटाएंगे 5 चौके 20 और 5 एकम में 5, बच्चों ए बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 92/4 गुणे 92/4 गुणे 92/4, और फिर कटाएंगे बच्चों हम, तो 2 दूनी के 4 और 2 चौक के 8, 2 छक का 12, फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, फिर 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, यानी बच्चों 23 हो जाएगा, 23 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ से बच्चों सेम उसी प्रकार कटाएंगे, 2 बार में कट जाएगा, ये 46 बार में कटेगा, फिर दूसरा बार बच्चों 2 से कटाएंगे तो 23 बार में कट जाएगा, ये भी सेम उसी प्रकार कट जाएगा बच्चों। फिर यहाँ 46 बार में कटेगा, फिर 23 बार में कट जाएगा बच्चों, तो बराबर के आ जाएगा ए बराबर बच्चों 23 गुणे 23 बराबर के गुणा जब तीनों का करेंगे बच्चों तो बराबर के निकल के आ जाएगा हमारा 12,167, ये हमारा आ जाएगा बच्चों रुपये आ जाएगा। ये बच्चों हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन आ गया। अब मूलधन कितना है बच्चों हमारा 15,625, तो लिख लेंगे यहाँ पे मूल्यों में कुल गिरावट, लिख लेंगे बच्चों मूल्यों में कुल गिरावट पूछा है। अब मूल्य मेरा कितना है बच्चों, तो 15,625 लिख लेंगे 15,625 और माइनस हमारा मिश्रधन आ गया है बच्चों 12,167, घटा देंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर के 3,458 रुपया। ये बच्चों हमारा क्या है, मूल्यों में कुल गिरावट है, यही बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है 8वां सवाल, किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है, यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। और बच्चों 2 वर्ष बाद कह रहा है कि कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो लिख लेंगे बच्चों किसी देश की जनसंख्या कितना है, तो 53 करोड़ है बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिख लिया बच्चों कि देश की जनसंख्या बराबर 53 करोड़, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ 53 करोड़, यानी 7 जीरो इसमें जुड़ जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, बच्चों हमारा 53 करोड़ हो गया। अब बच्चों दिया है कि यदि 5% वार्षिक दर, तो दर बराबर लिख लेंगे बच्चों, लिख लेंगे बच्चों दर यानी यार बराबर हो जाएगा बच्चों 5%, 5% हो जाएगा। अब कह रहा है बच्चों कि ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद, यानी समय भी दिया है बच्चों 2 वर्ष, लिख लेंगे समय बराबर 2 वर्ष। ये बच्चों हमारा हो जाएगा पी बराबर 53 करोड़। और बच्चों सूत्र लगा लेंगे हम, ए बराबर हो जाएगा पी कोष्टक में 1 + r/100
अब पावर n हो जाएगा बच्चों। अब इस सूत्र पे अपना मान रख लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा, p दिया है बच्चों हमारा 53 करोड़, लिख लेंगे बच्चों 53 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 53 करोड़ हो गया बच्चों। कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस r बच्चों हमारा दिया है यानी दर 5%, लिख लेंगे 5 बटा में बच्चों हो जाएगा 100। अब पावर n बच्चों समय है यानी दिया है 2 वर्ष, यहाँ 2 रख लेंगे। a बराबर लिख लेंगे बच्चों 53 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों यहाँ कटा लेंगे हम, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 यानी बच्चों यहाँ 20 हो गया। अब 20 से गुणा 1 में करेंगे, 20 एकम में 20 और 1 21 यानी बच्चों कोष्टक में हो जाएगा 21 बटा में 20 और पावर 2। यहाँ बराबर क्या कर लेंगे, a बराबर हो जाएगा 53 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 गुणे। अब यहाँ पर बच्चों 21 बटा 20 को 2 बार लिख लेंगे, ये घात 2 है तो यानी इसको 2 बार लिख लेंगे। 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20। अब यहाँ पर बच्चों हम कटा लेंगे, यहाँ से देखिए 1 जीरो कट रहा है, यहाँ से 1 जीरो, इधर भी 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो कट गया। अब 2 से बच्चों इसमें भाग कर देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 1 बच गया, 3 तो जाएगा 13 यानी 2 छक्का 12, 1 बच गया, 0 तो जाएगा 10 यानी 2 पाँचे 10 हो जाएगा बच्चों। इतना हमारा कट गया, बचा क्या बच्चों 1 2 3 4, 4 जीरो बच गए यहाँ। अब फिर बच्चों इस 2 से कटा देंगे तो 2 एकम में 2, फिर यहाँ कटाएंगे 2 एकम में 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, 1 बच गया, 0 तो जाएगा 10 यानी 2 पाँचे 10 और 2 जीरो 3 जीरो बच गया, 1 2 3 यहाँ से बच्चों हमारा इतना कट गया। और बच्चों a बराबर लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा बच्चों बच गया 13 25 और 3 जीरो, लिख लेंगे 13 25 3 जीरो और गुणे, यहाँ बच गया बच्चों 21 गुणे 21 यानी 21 गुणे 21। अब बच्चों इधर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों इसका हम जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो हमारा हो जाएगा 441, यहाँ लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 13,25,000 लिख लेंगे बच्चों, 13,25,000। अब बच्चों गुणे 21 गुणे 21 का करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 441, लिख लेंगे 441 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 58 करोड़ 43,25,000। ये बच्चों हमारा जनसंख्या में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद बच्चों हमारा इतना आ जाएगा, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों 9वां सवाल दिया है, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी का वर्तमान पूंजी 62 करोड़ 50 लाख से घटकर 2 वर्ष बाद रह जाएगी। यानी 2 वर्ष की बात कर रहा है बच्चों कि इतने रुपया रह जाएगी। तो लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके, तो लिख लेंगे बच्चों कि कंपनी की वर्तमान पूंजी दिया है बच्चों 62 करोड़ 50 लाख, लिख लेंगे कंपनी की वर्तमान पूंजी। तो बच्चों हो जाएगा कंपनी की वर्तमान पूंजी बराबर P मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 62 करोड़ 50 लाख, लिख लेंगे यहाँ, लिख लेंगे बच्चों 62 करोड़ 50 लाख, 50 लाख। अब बच्चों लिख लेंगे से घटकर 2 वर्ष बाद, यानी समय भी दिया है बच्चों तो लिख लेंगे समय बराबर
समय बराबर हो जाएगा बच्चों 2 वर्ष। 2 वर्ष हो जाएगा बच्चों। अब दिया है कि 2 वर्ष बाद रह जाएगी, यानी घटकर रह जाएगी, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे घट कर, यानी बच्चों इसको ए बराबर कर लेंगे 57 करोड़ लिख लेंगे बच्चों 57 करोड़ 60 लाख। और बच्चों हम सूत्र बराबर लिख लेंगे ए बराबर पी कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 माइनस आर बटा में 100 पावर एन हो जाएगा बच्चों। माइनस लग गया बच्चों, यहाँ घट कर बात कर रहा है कि घट कर, इसलिए हम सूत्र में माइनस लग जाएगा बच्चों। अब बच्चों बराबर के लिख लेंगे हम ए का मान दिया है बच्चों 57 करोड़ 60 लाख, लिख लेंगे यहाँ पे 57 करोड़ 60 लाख बराबर क्या हो जाएगा बच्चों पी का मान दिया है बच्चों 62 करोड़ 50 लाख, लिख लेंगे 62 करोड़ 50 लाख। अब बच्चों सूत्र में है 1 और माइनस। अब बच्चों आर ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे आर बटा में 100। अब पावर एन बच्चों समय है, समय हमारा दिया है बच्चों 2 वर्ष, यहाँ लिख लेंगे 2। 57 करोड़ 60 लाख यहाँ लिख लेंगे बच्चों 57 करोड़ 60 लाख। अब बटा में बच्चों हो जाएगा ये 62 करोड़ बटे में आ जाएगा, इधर गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा। बटे में लिख लेंगे बच्चों 62 करोड़ 50 लाख और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 माइनस आर बटा में 100 पावर 2। अब यहाँ से कटा लेंगे बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे कट जाएगा बच्चों और 6 जीरो ऊपर कट जाएगा। बच गया बच्चों हमारा बराबर के 576 लिख लेंगे 576 बटा में हो जाएगा बच्चों 625 लिख लेंगे। और बराबर के इधर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस आर बटा में 100 पावर 2। और बच्चों हमारा 576 कितने का वर्गमूल है, तो 24 का वर्गमूल है बच्चों। लिख लेंगे बराबर के ये हमारा 24 का वर्गमूल है। अब बटा में बच्चों ये हमारा 625 का वर्गमूल है। अब पावर 2 हो जाएगा, बराबर के बच्चों हो जाएगा कोष्टक में 1 माइनस आर बटा में 100 पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों घाते हमारा समान है तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से बच गया बच्चों, इधर कर लेंगे बराबर के हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 24 बटा में 25। अब बराबर के बच्चों यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर बटा में 100। अब बच्चों देखिए हम इस माइनस को बराबर के इस साइड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर बटा में 100। अब बच्चों बराबर के इस साइड इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -1 माइनस 24 और बटा में 25 हो जाएगा बच्चों। तो बराबर के कर लेंगे बच्चों आर बटा में 100 हो जाएगा। और बच्चों बराबर अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा 1 का कोई आधार नहीं है तो 1 मान लेंगे। आज जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमारा एलसीएम 25 आ जाएगा। यहाँ हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 25। अब 1 से भाग 25 में करेंगे तो 25 बार 1 में ऊपर गुणा हो जाएगा बच्चों, यानी यहाँ पे 25 और माइनस
अब बच्चों 25 से भाग करेंगे 25 में, तो एक बार जाएगा, एक से ऊपर में गुणा हो जाएगा, यानी माइनस का 24 हो जाएगा बच्चों। अब जब बच्चों घटाएंगे 25 में से -24, तो एक बच जाएगा नीचे 25, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ हमारा 1/25, यहाँ हो जाएगा 1/25 बच जाएगा। तो बराबर के यहाँ लिख लेंगे बच्चों r/100 बराबर 1/25। अब बच्चों हम तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पे बच्चों हमारा तिर्यक ऐसे गुणा हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, r से 25 में करेंगे तो 25 r हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 100 है, एक में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा बच्चों 100/25। अब बच्चों 100 को 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी r बराबर 4% आ गया बच्चों। तो लिख लेंगे बच्चों r बराबर 4%। ये बच्चों हमारा क्या है, वार्षिक, यहाँ कह रहा है ना बच्चों कि घटकर 2 वर्ष बाद इतने रह जाएगी। तो यहाँ कह रहा है ना बच्चों कि किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी, तो वो वार्षिक दर बच्चों हो जाएगा 4, ये लिख लेंगे वार्षिक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 10वां सवाल, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। तो अ बराबर दिया है बच्चों कि वर्ष 2013 में जनसंख्या, तो वर्ष 2013 की जनसंख्या निकालना है बच्चों। तो यहाँ बच्चों दिया है 5%, लिख देंगे बच्चों दर बराबर, दर यानी r बराबर हो जाएगा बच्चों 5%। अब कह रहा है बच्चों कि 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितना है, तो 9,26,100 है। तो लिख लेंगे बच्चों वर्ष 2013 की जनसंख्या, जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9,26,100। ये बच्चों हमारा जनसंख्या कब की है, तो 2016 के अंत में, तो इसे बच्चों हम ए मान लेंगे। अब बच्चों दिया है 9,26,100 है, तो वर्ष 2023 में जनसंख्या पूछ रहा है कि कितना होगा, तो लिख लेंगे बच्चों समय बराबर, समय बराबर हो जाएगा, वर्ष दिया है बच्चों 2013, यहाँ दिया है बच्चों 2016, तो लिख लेंगे 16 - 13, तो 16 में से 13 घटाएंगे बच्चों तो हमारा 3 निकल जाएगा, यानी 3 वर्ष आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम सूत्र रख लेंगे, बराबर ए बराबर हो जाएगा बच्चों पी कोष्टक में हो जाएगा 1 + r/100 पावर n हो जाएगा बच्चों, बराबर के लिख लेंगे। ए का मान दिया है बच्चों हमारा ये है 9,26,100, लिख लेंगे 9,26,100 बराबर पी बच्चों ज्ञात करना है हमको, तो लिख लेंगे पी, यहाँ बच्चों पी हमको ज्ञात करना है, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 + r हमारा बच्चों दिया है क्या, दर, यानी 5% दिया है बच्चों, लिख लेंगे 5/100। n क्या है बच्चों, तो हमारा 3 वर्ष है ये, तो लिख देंगे 3 वर्ष, बराबर क्या हो जाएगा 9,26,100 बराबर का पी हो जाएगा बच्चों, इस कोष्टक को हल कर देंगे तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, यानी 20 हो गया। अब 20 × 20 है 1 = 21, यानी बच्चों 21/20 हो जाएगा। अब पावर 3 हो जाएगा इसका, बराबर के कर लेंगे 9,26,100 बराबर
21/20 को घात 3 है बच्चों, तो इसको 3 बार लिख लेंगे, यानी 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 बराबर की साइड कर लेंगे, इधर कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। अब देखिए बच्चों हमारा 9,26,100, यहाँ पर बच्चों गुणे में पी है, गुणे में पी है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 9,26,100, और बच्चों यहाँ गुणे में पी है तो ये भागे में चले आएगा, इसके भागे में पी हो जाएगा, बराबर बच जाएगा बच्चों 21 गुणे 21 अब बटा में बच्चों हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20, यानी 20 गुणे 20 गुणे 20। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ पे हमारा तिर्यक गुणा हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, P का 21 में गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा बराबर P। अब बच्चों हमारा 21 गुणे 21, यानी 3 बार गुणा करेंगे 21 का, तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 9,621 आ जाएगा बच्चों। अब बराबर क्या हो जाएगा 9,26,000 लिख लेंगे, 9,26,100 गुणे यहाँ हो जाएगा बच्चों 20 गुणे 20। अब बच्चों P बराबर लिख लेंगे हम, बराबर के P बराबर हो जाएगा, इतना लिख लेंगे बच्चों 9,26,100 गुणे 20 गुणे 20। इसके बटा में हो जाएगा बच्चों हमारा 9,621 हो जाएगा बच्चों, 9,621। और बच्चों हम इसको कटा देंगे, एक बार में कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो बच गया यानी 100 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा 20 बच गया, तो इसका गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा P बराबर 100 गुणे 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, यानी बच्चों 8 आ जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा। अब बच्चों 8,000 का 100 में गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 8 लाख, यानी 3 जीरो ये है 2 जीरो ये है, तो बच्चों हो जाएगा 8 लाख। तो P बराबर हमारा आ गया बच्चों 8 लाख। ये बच्चों हमारा 8 लाख क्या है, जनसंख्या आ गया किसका, तो बच्चों कह रहे हैं कि 2013 में जनसंख्या 8 लाख हो जाएगी, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें का बहुत दिया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है, तो वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी। तो बच्चों हमारा 2016 में 16 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है, तो वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी, पूछ रहा है बच्चों कि 2018 में जनसंख्या कितनी होगी। तो बच्चों हमारा दिया है कि 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे बराबर करके, माना वर्ष 2016 में जनसंख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 9,26,100, ये बच्चों हमारा हो जाएगा P। और उसके बाद बच्चों दिया है हमारा दर 5%, लिख लेंगे दर, यानी बच्चों R बराबर हो जाएगा 5%। अब उसके बाद कह रहा है बच्चों
वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी, तो ये दिया है बच्चों 2016 या 2018 दिया है, तो लिख लेंगे बच्चों समय बराबर, समय बराबर हो जाएगा बच्चों 2018 यानी 18 माइनस 16, तो 18 में से 16 घटाएंगे बच्चों बराबर क्या आ जाएगा 2 वर्ष। अब सूत्र लिख लेंगे बच्चों हम, सूत्र हो जाएगा ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा में 100, अब पावर एन हो जाएगा, बराबर के कर लेंगे बच्चों ए बराबर पी हमारा आया है बच्चों कितना 9,26,100, लिख लेंगे 9,26,100 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस आर हमारा दिया है बच्चों ये 5%, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100। एन का मान है बच्चों समय, समय 2 वर्ष आया है, लिख लेंगे यहाँ 2 वर्ष, बराबर ए बराबर हो जाएगा बच्चों 9,26,100, कोष्टक को हल करेंगे बच्चों तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10, यहाँ से 20 हो गया, 0 1 आ जाएगा 20 हो जाएगा, अब 20 से 1 में गुणा करेंगे 20 एकम में 20 और 1 जोड़ देंगे बच्चों 21, यानी 21 बटा में 20 पावर 2 हो जाएगा बच्चों, बराबर के कर लेंगे ए बराबर 9,26,100 गुणे पावर 2 है बच्चों, तो इसको 21 बटा 20 को 2 बार लिख लेंगे, 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20। अब बच्चों हम कटा लेंगे, यहाँ से देखिए 1 0 कट जाएगा, यहाँ से भी 1 0 कटेगा, यहाँ से भी 1 0, यहाँ से 2 0 कट गया, इस साइड कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ए बराबर 9,261, लिख लेंगे यहाँ बच्चों 9,261 और बच्चों गुणे 21 गुणे 21, लिख लेंगे बच्चों 21 गुणे 21, अब बटा में बच्चों बच गया हमारा 2 गुणे 2, बटा में लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे 2, तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों 9,261 गुणे, अब बच्चों 21 का 21 में गुणा करेंगे तो हमारा 441 आ जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2 दूनी के 4, ए बराबर हो जाएगा बच्चों 40,84,101, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 4, 40,84,101 में 4 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों ए बराबर, जो 4 से भाग देंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 10,21,025, लिख लेंगे 10,21,025, ये बच्चों हमारा क्या आ गया जनसंख्या आ गया, कह रहा है कि 2018 में जनसंख्या कितनी होगी, तो 10,21,025 लगभग रहेगी बच्चों, लगभग यही बच्चों आंसर हो जाएगा।